नेट मीटरिंग सिस्टम की जगह नेट बिलिंग सिस्टम मुतारफ करा दिया गया है। इस फैसले पर अवाम तो शदीद तनकीद कर रही है, लेकिन अरकान असम्बली इस बारे में क्या कहते हैं, आइए इन्हीं से ही जानते हैं। एक दिन बैठे बिठाए आप चेंज कर देंगे, इट्स नॉट पॉसिबल है। पार्लियामेंट है, इसमें डिस्कशन होगी और उसके बाद कोई पॉलिसी बननी चाहिए थी। लोगों ने सोलर लगवाए, सोलर पर टैक्स, अभी नेट मीटरिंग बंद करना, तो बेसिकली इनका मिशन ये है कि 25 करोड़ लोगों को इन्होंने हर वक्त तकलीफ देनी है। गरीब आवाम के ऊपर इजाफी बोझ को कम किया गया है और चंद जो 3 से 4 लाख जो सार्फिन है उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए हम इनकी जो नेट मीटरिंग है उसके ऊपर कोई पॉलिसी ना लेकर आते। आई होप कि हम गवर्नमेंट जो है वो वही बिल लेके आए कि जो सार्फिन के लिए आसानियाँ पैदा करे कंज्यूमर्स के लिए, क्योंकि पाकिस्तानी जो 25 करोड़ आवाम है उनकी जिम्मेदारी हुकूमत वक्त पर होती है, तो हमें बेहतरीन पॉलिसीज़ के साथ आना चाहिए जिससे आवाम को रिलीफ मिले। ये एक नया फ्रॉड है और बज़ाहिर ये IPPs के फ़ायदे के लिए ये किया गया है। उनको मज़ीद इकामोडेट करना है और आवाम का गला मज़ीद गूंथना है। तो देखते हैं कि आवाम का गला कब तक गूंथा जा सकेगा। हुकूमती और अपोजिशन अरकान इस फैसले से नाखुश हैं, जिसके बाद वज़ीर आज़म ने इस मामले का नोटिस दिया है, जिसके बाद कुछ बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है। कैमरामैन उस्मान खालिद के साथ उमर फारूक, सोनो न्यूज़, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद। पहले बिजली बहुत ज़्यादा महंगी है, ठीक है, उस मतलब हम तो यही सोच रहे थे कि ये हुकूमत है या मतलब उससे कि अब आसानियाँ होंगी या मतलब वो कम रेट हो जाएगा, पर हम तो पहले ही पिसे हुए हैं। पहले महंगाई इतनी है और इससे मतलब और ज़्यादा महंगाई हो रही है। अगर हुकूमत चार्जेस लगाने जा रही है, उसको चाहिए कि वो गरीब आदमी पे ना लगाए। उसको चाहिए कि वो जो अफोर्ड कर सकते हैं, जिनके घर में 4-4 5-5 AC चल रहे हैं, उन पे चार्जेस लगाए एक्स्ट्रा। जो गरीब आदमी है वो तो पहले पिसा हुआ है। पहले इतनी ज़्यादा बिजली महंगी है, इन्होंने उधर भी टैक्स लगाए हुए हैं, वो जो इन्वर्टर वगैरह लगाते हैं या दूसरी उस पर भी टैक्स है, सोलर प्लेटों में भी टैक्स है, अब इस पर भी ये टैक्स है। 300 यूनिट को तो भाई ये फ्री करनी चाहिए बिजली, इन पर टैक्स होना ही नहीं चाहिए। ये एकदम ठीक नहीं है। इसकी वजह से जो आम आवाम है और जो गरीब है वो पिस जाएगा, क्योंकि ये जब टैक्स लगेगा तो उसकी पहले ही कम आमदनी है, उससे वो कैसे खर्चे से गुजारा करेगा। तो ये चीज़ ठीक नहीं है, इसको ख़त्म होना चाहिए। हुकूमत ने नेट बिलिंग के निज़ाम से सोलर सारिफिन पर बिजली गिरा दी। सोलर सारिफिन जितनी कीमत में हुकूमत को 5 यूनिट देंगे, उतनी कीमत में उन्हें 1 यूनिट मिलेगा। हुकूमत नए सारिफिन से 8 रुपये 13 पैसे फ़ी यूनिट के हिसाब से बिजली खरीदेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नेपरा के नए रेगुलेशंस का नोटिस ले लिया। पावर डिवीजन को सारिफिन के कॉन्ट्रैक्ट का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। पार्लियामेंटेरियंस ने सोलर सार्फिन के लिए नेट मीटरिंग के बजाय नेट बिलिंग सिस्टम पर तशवीश का इजहार किया है। उनका कहना है कि हुकूमत को ये फैसला फौरी वापस लेना चाहिए। अरकान पार्लियामेंट की आरा पर देखते हैं इस्लामाबाद से उमर फारूक की रिपोर्ट। सार्फिन के लिए नेट मीटरिंग सिस्टम की जगह नेट बिलिंग सिस्टम मुतारफ करा दिया गया है। इस फैसले पर अवाम तो शदीद तनकीद कर रही है, लेकिन अरकान असम्बली इस बारे में क्या कहते हैं, आइए इन्हीं से ही जानते हैं। एक दिन बैठे बिठाए आप चेंज कर देंगे, इट्स नॉट पॉसिबल है। पार्लियामेंट है, इसमें डिस्कशन होगी और उसके बाद कोई पॉलिसी बननी चाहिए थी। लोगों ने सोलर लगवाए, सोलर पर टैक्स, अभी नेट मीटरिंग बंद करना, तो बेसिकली इनका मिशन ये है कि 25 करोड़ लोगों को इन्होंने हर वक्त तकलीफ देनी है। गरीब आवाम के ऊपर इजाफी बोझ को कम किया गया है और चंद जो 3 से 4 लाख जो सार्फिन है उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए हम इनकी जो नेट मीटरिंग है उसके ऊपर कोई पॉलिसी ना लेकर आते। आई होप कि हम गवर्नमेंट जो है वो वही बिल लेके आए कि जो सार्फिन के लिए आसानियाँ पैदा करे कंज्यूमर्स के लिए, क्योंकि पाकिस्तानी जो 25 करोड़ आवाम है उनकी जिम्मेदारी हुकूमत वक्त पर होती है, तो हमें बेहतरीन पॉलिसीज़ के साथ आना चाहिए जिससे आवाम को रिलीफ मिले। ये एक नया फ्रॉड है और बज़ाहिर ये IPPs के फ़ायदे के लिए ये किया गया है। उनको मज़ीद इकामोडेट करना है और आवाम का गला मज़ीद गूंथना है। तो देखते हैं कि आवाम का गला कब तक गूंथा जा सकेगा। हुकूमती और अपोजिशन अरकान इस फैसले से नाखुश हैं, जिसके बाद वज़ीर आज़म ने इस मामले का नोटिस दिया है, जिसके बाद कुछ बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है। कैमरामैन उस्मान खालिद के साथ उमर फारूक, सोनो न्यूज़, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद।